अभी हम आज का ये फरिश्ता परिवार, एक फरिश्ता ही अपना जो फरिश्ता परिवार है, फरिश्ता फैमिली है, इसका एक छोटा सा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, बहुत मीठा बच्चा, जो कि हम सबको पसंद है, और वो है तेजस्विता बहन। तो आपको मैं वेलकम करती हूँ कि प्लीज आप आइए। जो हमारे ऑनलाइन भाई बहन हैं, मैं उनसे कहूंगी कि तेजस्विता बहन का, हाँ, तेजस्विता बहन का एक हाथ की ताली से सभी लोग वेलकम करेंगे। ओके, तो अभी तेजस्विता बहन, आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन, कि आप कितने समय से इस फरिश्ता परिवार से जुड़े हुए हैं और क्या एज है आपकी, ये भी सब लोग जानना चाहते होंगे कि किस एज से ना, और किस क्लास में आप पढ़ते हैं। तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ओम शांति। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरा नाम तेजस्वी है, तेजस्विता नहीं। और मैं 10 साल की हूँ और मैं जब 2 साल की थी तब से मैंने जब मैं 2 साल की थी तब से मैंने मुरली सुनना स्टार्ट की हूँ। और जब मैं 4 साल की थी तब मैं समझी कि मुरली क्या होती है, और अभी मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। तो तेजस्विता, आप जो ये तेजस्वी सॉरी हाँ, तो तेजस्वी बहन, आप जो बाबा की मुरली सुनते हैं, तो आज भी आपने बाबा की मुरली सुनी, तो आज की मुरली से जैसे सुन रहे थे आप, तो आपने क्या, आपको कौन सा पॉइंट आपको टच हुआ, और जो आप मुरली सुनते हैं उसको प्रैक्टिकल किस तरह से आप अपने जीवन में लेके आते हैं, कैसे उतारते हैं? तो आज की मुरली में मुझे एक पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि प्रसन्न का वो जो टॉपिक था वो मुझे बहुत पसंद आया, खुशी का। और बाबा की जो मुरली है वो प्रैक्टिकल में मैं लाती हूँ कि मैं उसको बस मैं सुनती हूँ, फिर मैं उसको करती हूँ, बस ऐसे आ जाता है। और जो समझती हूँ उसको कोशिश भी करती हूँ कि मैं उसको करती रहूं। तेजस्वी बहन, आज जैसे कि बाबा ने कहा कि प्रसन्न रहना है, तो अब आप स्कूल में जाएंगे, या आपके साथ पहले भी ऐसी सिचुएशंस आई होंगी कि स्कूल में आप जाएंगे, फ्रेंड सर्कल के बीच में हैं, अभी वहां पर टीचर गुस्सा भी करेगी, फ्रेंड्स के साथ में भी कुछ अप्स डाउन होता है, तो वहां पे आप अपने आप को प्रसन्न कैसे रख पाएंगे? उधर मैं पहले ये अगर टीचर मुझे डांटती है तो सबसे पहले मेरा ये काम होगा कि टीचर ने जिस टॉपिक पे मुझे डांटा है उसको मैं सुधारूं, उसके बाद उसमें मैं इम्प्रूव करूं और टीचर की तारीफ लूं। फिर अगर मेरा किसी फ्रेंड से हो जाता है तो पहले मैं उसको मनाती हूँ, या तो उसको कुछ जोक सुना देती हूँ ताकि वो मान जाए। उसके बाद फिर से उसके साथ खेलने लगती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तेजस्वी बहन। अच्छा, आप अमृत वेले उठते हैं? अच्छा, मुरली क्लास आप डेली सुनते हैं? ओके, तो कभी भी मिस नहीं करते?
देखिए, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि अमृत वेले में बस कभी-कभी ऐसे ही मेरा नींद खुल जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उठ जाती हूँ। और मैं जब सो कर के उठती हूँ, तब आशा दीदी का जो ओआरसी से जो मूल्य आता है, वो चलता रहता है। तो उसको मैं अटेंड करती हूँ, और वो मैं उसी टाइमिंग में उठती हूँ जिस टाइम में वो स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं उसको सुन लेती हूँ, तो कभी मिस नहीं होता है वो। ओके, तो जैसे बाबा, देखो आप सबने सुना, नहीं? इतनी छोटी सी, हम हमारे सामने एक छोटी सी बहन है ना, बाबा की बच्ची है। अच्छा, आप जब फ्रेंड सर्कल के बीच में हैं, तो जो आप मुरली में सुनते हैं, बाबा ज्ञान की धारणा बताते हैं, जैसे कभी बाबा कहते हैं ऑनेस्टी रहना है ना, और आज भी बाबा ने कहा खुश रहना है, ठीक है? तो कुछ ऐसी ज्ञान की धारणाएं जो होती हैं, और बाबा को याद करके भोजन खाना है, ठीक है? तो इसको आप प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? मैं इसको फ्रेंड सर्कल में भी कर पाती हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ज्ञान से मतलब बाबा के ज्ञान से मैं कर रही हूँ, पर प्रैक्टिकली बाबा ने जो मुरली में कहा है, उसको कोशिश तो करती हूँ कि उसे मैं प्रैक्टिकली लाऊं कहीं पर भी। और आप सबके कोई क्वेश्चन है? अच्छा, जो लोग ऑनलाइन में हैं, मैं उनसे भी चाहूंगी कि आपके भी घर में बच्चे हैं, ग्रैंडसन हैं, यदि वो भी इसको ज्वाइन करें, तो उनको भी एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, तेजस्विता बहन, आप बाबा को कितना समय याद करती हैं? देखिए, मैं बाबा को याद आधा घंटा तो करना ही चाहती हूँ। अगर हो नहीं पाता है तो, पर मिनिमम मैं 15 मिनट्स तो याद करती ही हूँ। रात में सोते समय, रात के सोते समय? करती तो हूँ कभी-कभी, पर गुड नाइट हो जाता मेरा बाबा को। और भोजन भोजन किस तरह से आप करते? जैसे बाबा ने कहा बाबा को अपना कंपेनियन बना के रखो, है ना? जैसे बाबा ने कहा कि बाबा को अपना कंपेनियन बना के रखो, ठीक है? तो आपने बनाया है बाबा को अपना कंपेनियन? बिल्कुल बनाई हूँ। अच्छा, तो बाबा को कंपेनियन बनाया, तो बाबा के साथ का कोई अनुभव है आपका? ज़रूर, मेरा एक बाबा के कंपेनियन का अनुभव है। मेरा एक रेस का कंपटीशन होने वाला था। तो जब टीचर ने व्हिसल बजाया, तब मतलब पहले जाने से पहले तो मैंने बाबा को याद करके बोली थी कि बाबा मेरा रेस अच्छे से करवा देना। उसके बाद जब रेस हमारा स्टार्ट हुआ, तब मैं पीछे रह गई थी। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ी, तो मैं पीछे रह गई। फिर अचानक से मुझे धक्का-सा लगा, ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दे दिया है, और फिर मैं आगे पहुँच गई, और इवेंचुअली मैंने सेकंड पोज़ीशन पे आ गई। बाबा की बाबा की मदद का आपने अनुभव किया। अच्छा, और भी कोई अनुभव? अच्छा, योग आप कैसे करते हैं? योग में कभी आपको बाबा का अनुभव हुआ हो? हाँ, प्लीज। देखिए, योग में तो मैं पहले अपने आप को आत्मा समझती हूँ, तो जब मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, तो सिर्फ बाबा ही मुझको याद आते हैं। तो मैं फ़ील करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, फिर मैं परम धाम जा रही हूँ। फिर अपना जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं बाबा को बताती हूँ। फिर बाबा उसको सुनते हैं और मुझे उसका सॉल्यूशन बताते हैं, फिर मैं आ जाती हूँ। अच्छा तेजस्वी मैम, जैसे कि आप और भी बच्चों को देखते हैं, ठीक है? कॉलोनी में भी और भी बच्चों को देखते हैं, अपने रिलेशंस में और भी बच्चों को देखते हैं, तो आप अपने में और उनमें
डिफरेंस कुछ अनुभव करते हैं? मतलब आप ज्ञान में चल रहे हैं ना, आप रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो आपको क्या आप कि हाँ ये मैं बेटर हूँ इस चीज में, ये ठीक है मेरा, ऐसा कुछ अनुभव करते हैं? हाँ, थोड़ा-सा तो अनुभव होता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता चलता है कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ उनसे। क्योंकि वो नेचुरल ही संस्कार है ना वो। हाँ, बाबा का बच्चा है, वो नेचुरल ही है ना? वो जैसे भाई बहन आते हैं, वो दुनिया देखी हुई होती है, उस दुनिया से आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं तो समझ में आता है कि हाँ हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम क्रोध मुक्त बन रहे हैं। लेकिन शुरू से ही 2 साल की उम्र से ही, है ना, तो वो कंपैरिजन है ही नहीं है। चलिए, अच्छा, भोजन की धारणा को आप कैसे प्रैक्टिकल करते हैं? जो बाबा ने हमें भोजन की धारणा बताई है उसको। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा-सा समझी नहीं कि आपसे। बाबा ने कहा है ना कि बच्चे एक तो बाबा की याद में भोजन करो, ठीक है? बाबा को भोग लगाओ, भोजन करने के पहले बाबा को याद करो, बाबा को ऑफर करो, है ना? तो आप इसको करते हैं प्रैक्टिकल, बाबा को भोग लगाते हैं? जी, ज़रूर मैं बाबा को भोग तो ज़रूर लगाती हूँ, और बाबा को मतलब थोड़ा-सा तो याद कर लेती हूँ भोजन करने से पहले। हाँ, पार्टी में जब आप जाते हैं, ये शायद आवाज नहीं आ रही है। पार्टी में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं भोजन का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पार्टी सब में नहीं जाती हूँ, कोई बुलाता ही नहीं है। कभी कुछ ऐसा चांस नहीं पड़ा उसमें सिर्फ एक ही बार गई हूँ। फैमिली फंक्शंस फैमिली फंक्शंस होते हैं, शादी, मैरिज, है ना, और भी। ऑफ है? अच्छा, ऑन। हाँ, ये ऑफ था ऑलरेडी। हाँ हाँ, फंक्शंस होते हैं ना, रिलेटिव्स के फंक्शन होते हैं ना, मैरिज होती है, और और भी बर्थडे पार्टियां होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, कुछ कुछ, तो आप उसमें जाते हैं? तो उसमें आप ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकल करते हैं? बाबा ने पहनने की भी धारणा बताई है ना, खाने पीने की भी धारणा बताई है, तो उस समय आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है? क्या उस समय आप, मान लीजिए आप मार्केट में भी हैं, बाबा कहता है देह सहित देह की चीजों को देखते हुए भी नहीं देखो, राइट? तो मार्केट में भी है और योग का टाइम हो रहा है, तो उस समय आपकी क्या धारणा रहती है? देखिए, बाबा ने जो ये कहा है, तो उसको मैं क्या करती हूँ कि पूरा कोशिश तो करती हूँ कि मुरली में जो धारणा है उसको मैं उतारूँ अपने लाइफ में, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। और इतना मैं अटेंशन नहीं देती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, मैं अपना कर लेती हूँ काम, फिर आ जाती हूँ, फिर मैं उसको भूल जाती हूँ। हाँ, आप देखते हैं, पार्टी में जाते हैं या स्कूल में भी पार्टीज होती है, तो देखते हैं और लोग ये चीजें खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर ले रहे हैं, और नहीं, आप सिंपल है, तो क्या आपका कभी मन होता है कि हम भी ये चीज, बाहर की चीज खाएं? देखिए, मेरा मन तो होता है तो फिर मैं मम्मी को बोल देती हूँ और मम्मी घर में बना देती है। मैं बाहर का नहीं खाती। देखो, इतनी छोटी सी है और इनकी मम्मी को भी अप्रिशिएट, है ना, कि वो, है ना, बाहर का बच्चों को खाना ही नहीं पड़ता जो घर पे बन जाता है। अच्छा, और कुछ आप अपना अनुभव बाबा के साथ का हमसे शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसा आपको अनुभव हुआ हो? अच्छा, आप जो मेडिटेशन करते हैं, इसका आपकी स्टडी के ऊपर क्या फर्क पड़ा? इससे आपको कुछ फायदा हुआ है स्टडी में?
बताइए। देखिए, मैं जो बाबा को योग करती हूँ, उससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट्स हुआ है। जैसे कि मैंने जो 21 डेज़ का जो भट्टी रखी थी, तो उसको मैंने कंप्लीट कर ली। फिर मैंने आपको अपना रिपोर्ट कार्ड का बताई। उसके बाद जब मैं अपने होम टाउन गुवाहाटी गई थी, मैं अपना असाइनमेंट बनाना चाहती थी। फिर मुझे अपने क्लास 3 के टीचर का मैसेज आया कि मैंने 3 फर्स्ट पोज़ीशंस जीती हूँ और 1 सेकंड पोज़ीशन जीती हूँ। अभी ऑनलाइन में भी कई आपके फ्रेंड्स सुन रहे हैं, राइट? तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? उनको कुछ कहना चाहते हैं कि आपने जो स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट की है, अपने जीवन में उतारा है, तो उनको कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन बस ये कहना चाहती हूँ कि बाबा को याद करके जो बेनिफिट्स मुझे प्राप्त हुए हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों को भी प्राप्त हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस बाबा को योग करना होता है और मुरली पढ़ना होता है। ओके। यदि मान लो पढ़ नहीं सकते तो? मैं पढ़ पाती हूँ। सुन भी सकते हैं ना? हाँ, सुन भी सकते हैं। आपको क्या अच्छा नया लगा तो शुरू से ही है। GK2 सेंटर पर आके क्या नया लगा? GK2 सेंटर में नया तो ये लगा कि यहाँ पे शांति भी बहुत है और पावरफुल वाइब्रेशंस भी बहुत है। पावरफुल वाइब्रेशंस वो कैच करना, ये भी पावरफुल आत्मा ही कैच कर सकती है ना? मतलब एक होता है वाइब्रेशन बहुत अच्छी आ रहे, लेकिन दूसरा हो रहा है पावरफुल वाइब्रेशंस। हाँ, चलिए, तो बहुत बढ़िया। आपके कोई क्वेश्चन हो तो? ओके, ठीक है। तो हम सभी ने तेजस्वी बहन का बहुत सुंदर बाबा के साथ का अनुभव सुना, तो हम सभी क्लैप करेंगे। ठीक है, अभी हम सब शिव बाबा की याद में बैठते हैं।